अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक विद माज में खुशामदीद। एआई इमेज मास्टरी कोर्स के लेक्चर नंबर 4 में आज हम एक बहुत अहम तस्वुर देखेंगे। एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये आपको मैं आज बहुत सिंपल करके समझाऊंगा ताकि आपकी जहन में ये चीज़ आ जाए कि भाई इस तरह भी हम इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। और आगे जाके फिर इंशाल्लाह जब हम कोर्स में एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि अगर तो कहीं पर आप फंसते हैं तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं लेयरिंग मेथड, ठीक है। लेयरिंग जिस तरह नाम है, लेयर्स, ठीक है। एक के ऊपर हम दूसरी लेयर डालते जाते हैं। जब भी आप कोई काम करते हैं और वो पेचीदा काम होता है तो हम ऐसा करते हुए लेयर्स को वो करते हैं, ताकि अगर एक लेयर में मसला आए तो हम सिर्फ उस एक लेयर को ही ठीक करें, बजाय इसके कि पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को आगे पीछे करना पड़े। अब इसमें जो रूल आपने ज़हन में रखना होगा वो ये है कि आपका जो फर्स्ट इमेज आप जनरेट करते हैं, ठीक है, तो उसको आपने फाइनल प्रोडक्ट नहीं कंसिडर करना कि बस मैंने एक इमेज प्रॉम्प्ट दिया और मेरे पास जो तस्वीर मुझे एआई ने टूल्स ने जनरेट करके दे दी तो बस मैं उसको फाइनल वो करूँ। ये चीज़ देखे जहन में रखे, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि हम इस कोर्स में ये नहीं सीख रहे कि एआई टूल्स के जरिए हम बस आसानी से जल्दी जल्दी कैसे इमेजेस जनरेट करेंगे। वो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। वो आप खुद भी अगर खेलना चाहे तो एआई इमेज टूल्स जो है ना वो आपको जनरेट करके कुछ भी दे देंगे। इस कोर्स का मकसद ये है कि हम प्रोफेशनल तरीके से इमेजेस जनरेट करना सीखें और वो माइंडसेट सीखें कि जिस माइंडसेट के तहत प्रोफेशनल लोग या जो आर्टिस्ट टाइप के लोग होते हैं वो किस तरीके से एक प्रोफेशनल लेवल की तस्वीर और या फिर उसकी बुनियाद पे आगे जाके वीडियोस बनाते हैं। तो ये माइंडसेट हम सीखना चाह रहे हैं। तो इस वजह से इसमें जो तस्वुरात है हो सकता है वो बाजू का आपको लगे कि यार ये काम तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, लेकिन ये असल में वो माइंडसेट होता है। माइंडसेट शिफ्ट लाना है हमने कि हम प्रोफेशनल तरीके से एक काम को करने लग जाए। तो अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है अगर हम लेयरिंग मेथड को फ़ॉलो करेंगे? तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब मल्टीपल लेयर्स में हम तस्वीर बनाते हैं तो जिस लेयर पे कोई मसला आ रहा हो ना तो हम उसी स्पेसिफिक चीज़ को हम ठीक करना हमारे लिए आसान हो जाता है, बजाय इसके कि पूरा एक वो प्रोजेक्ट बन गया और फिर उसके बीच में हमें पता चल रहा है कि यार ये फलानी चीज़ तो उस तरह से नहीं है जिस तरह मैं पोर्ट्रे करना चाहता हूँ, जो नरेशन है या जो मेरी मूवी स्टोरी बन रही है, ठीक है। तो उसमें तो ये चीज़ मेल नहीं कर रही, ठीक है। वो हम इंशाल्लाह इन चीज़ों से कवर अप कर सकते हैं। अच्छा, इसका फ्लो क्या होता है? फ्लो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये चीज़ आप ज़हन में रख लें। फ्लो आगे पीछे और हर बंदे का फिर इतना एक फ्लो बन जाता है, ठीक है। ये सिर्फ ये है कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट कि कुछ ना कुछ आपके ज़हन में हो कि यार इस तरीके से मैं इन चीज़ों को फॉलो अप करूँगा। तो ये फ्लो हमने पिछले लेक्चर्स में थोड़ी बहुत कवर भी की थी। तो ये आपने ज़हन में रखना है। सब्जेक्ट हम पहले बनाते हैं, ठीक है, फाउंडेशन, मतलब जो चीज़ आपका फोकस हो ना हम उसको पहले बना देते हैं। सब्जेक्ट आने के बाद फिर हम उसमें उसकी स्टाइल ऐड करते हैं कि वो नज़र कैसे आएगी। ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ कि हम किस तरह करते हैं, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ जहन में ये रख लें, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक्शन या डिटेल्स जो हैं, जो स्टोरी हमने उससे करानी होती है, जो तस्वीर, जो कहते हैं ना कि तस्वीर बोलती है, तो वो तस्वीर में क्या एक्शन वो परफॉर्म कर रहा है जिससे लोगों को वो पैगाम चला जाए कि ये कर क्या रहा है, तो वो हम फिर डलवा लेते हैं। ये आप एक स्टेटमेंट में भी डाल सकते हैं, ये आप मल्टीपल लेयर्स में भी डाल सकते हैं। लेकिन मल्टीपल लेयर्स में बाजू का फ़ायदा ये होता है कि आपको हर स्टेप पे नई नई चीज़ जहन में आ रही होती है कि यार इसको तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, तो वो लेयर्स में ये फ़ायदा हमें मिल जाता है। फिर हम सेटिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है। मतलब अगर तो वो करेक्टर हमें पसंद नहीं आ रहा कि ये फलानी सेटिंग में है, यार इस तरह तो मज़ा नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसको चेंज करना आसान हो जाता है। वो पूरी सेटिंग जो है, एनवायरनमेंट हम तब्दील कर सकते हैं। फिर लाइटिंग, मैंने आपको कहा था कि ये पिछले लेक्चर में भी हमने इस पे बात की थी कि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। जैसे वार्म सनलाइट जो है वो एक अलग सी हैप्पी वाइब्स देती है, ठीक है। और जो मिस्टिक एनवायरनमेंट होती है या मतलब जहाँ पर धुआं होता है और अंधेरा होता है तो वो एक स्केरी वाइब्स देती है। तो इस तरह ये लाइटिंग जो है ना ये बहुत इम्पैक्ट डालती है तस्वीर पे। वो फिर आप जो चीज़ आपके जहन में होगी उस हिसाब से लाइटिंग आप डिसाइड करके उसको लेयर में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को तस्वर को समझने के लिए एक इंटरेस्टिंग सी मिसाल मेरे ज़हन में थी, तो आप लोग कोई भी चीज़ पे ये तजुर्बा कर सकते हैं। एक बिल्ली है, ठीक है, मानो उसका नाम है, और वो जी इतवार का दिन है और बिरयानी खाने का उसका दिल कर रहा है, ठीक है। अब ये मेरे ज़हन में आया कि यार इस तरह की एक स्टोरी मैं बनाना चाहता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि स्टोरी कैसे स्टेप बाय स्टेप हम बिल्डअप कर सकते हैं। अच्छा, ये अब मैं जेमिनाई ऐप पे आया, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि आप इसमें कोई भी एआई टूल यूज़ कर सकते हैं। मैं जो यूज़ करूँगा तो वो जेमिनाई का नैनो बनाना
वो है इमेज जनरेशन का वो है, और चैट जीपीटी का आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी के अंदर जो इमेज जनरेशन है, जेमिनाई में आप जब आ जाते हैं gemini.google.com से भी एक्सेस कर सकते हैं, और जेमिनाई की ऐप भी मौजूद है, उससे भी आप प्ले स्टोर से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर टूल्स पे जब आप आएंगे, यहाँ पर क्रिएट इमेजेस का ऑप्शन होता है, ठीक है, आपने ये सिलेक्ट कर देना है। अब चूंकि हमारा पहला करेक्टर क्या था, फाउंडेशन हमारी क्या थी, बिल्ली, ठीक है। अब पहले हम एक बिल्ली बनाना चाहते हैं, तो हम इसको दे देते हैं कि क्यूट केट, सिर्फ चले पहले ये चेक कर लेते हैं कि क्यूट केट पे ये हमें क्या बना के देते हैं। तो अब ये इसने बिल्ली बना के मुझे दे दी, ठीक है, क्यूट केट। तो उसने पोज भी खुद से, क्योंकि हमने कुछ इसको नहीं बताया था, हमने सिर्फ इसको कहा कि क्यूट केट, ठीक है। तो ये अब एक मुबहम सी बात थी, तो इसने मुझे कोई भी चीज़ वो बना के दे दी। अब बिलफर्ज अगर तो मुझे ये पसंद नहीं है तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन हम फिलहाल इसी के साथ चलेंगे। लेकिन सिर्फ मैं एक तब्दीली चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि यार ये तो बहुत रियलिस्टिक बिल्ली है, ठीक है, जबकि मुझे चाहिए एक कार्टूनिश करेक्टर टाइप की बिल्ली है, ठीक है। तो कार्टूनिश करेक्टर में फिर मुख्तलिफ स्टाइल्स हो सकते हैं। फिलहाल आप उसकी टेंशन ना लें, कौन कौन से स्टाइल्स है ये हम इंशाल्लाह फिर कवर करेंगे। एक स्टाइल जो है वो बस मैं आपको बता देता हूँ, 3D पिक्सल स्टाइल, ठीक है। अगर आपने बचपन में वो कार्टून्स वगैरह देखे हो, टॉय स्टोरी हो गई, ठीक है, और इस तरह के कुछ और कार्टून्स भी थे जो 3D स्टाइल में होते थे, और वो कार्टूनिश कैरेक्टर जो थे वो बहुत रियलिस्टिक लगते थे, उसको 3D पिक्सल स्टाइल कहते थे, ठीक है। तो अब मैं इसको कहता हूँ, अब ये देखिए सेकंड लेयर पे हम आ रहे हैं कि हम कैरेक्टर को फिलहाल अभी हम सब्जेक्ट को ही मॉडिफाई कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि दो चीज़ें हम मिक्स कर रहे हैं। एक तो हम ये चाहते हैं कि ये कैरेक्टर जो है ये 3D पिक्सल स्टाइल में आ जाए, ठीक है, ताकि कार्टूनिश लुक इसमें हो। और दूसरा हम चाहते हैं कि इसको हम पाकिस्तानी कपड़े पहना दें, ठीक है। तो हम ये चीज़ इसको बता रहे थे कि make it a 3D pixel style animated character, ठीक है, who is wearing traditional पाकिस्तानी शलवार कमीज, ठीक है। अब चेक करते हैं। चाहिए ये देखिए, ये अब इसने करेक्टर मुझे बना के दे दिया। तो ये अब आप इसको चेक करें, एक तो इसका स्टाइल 3D पिक्सल स्टाइल हो गया, ठीक है, रियलिस्टिक से थोड़ा सा हट गया, कार्टूनिश करेक्टर वो लुक इसमें आ गई। और दूसरा इसको पाकिस्तानी कपड़े इसने पहना दिए। अब अगर ये कपड़े आपको पसंद नहीं है तो आप चेंज करा सकते हैं, साड़ी इसको पहना सकते हैं, कोई और चीज़ पहनाना चाहे तो वो उसको पहना सकते हैं। अच्छा, ये अब करेक्टर बन गए। अब करेक्टर ने करना क्या था, करेक्टर ने खानी थी बिरयानी, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि शी इज ईटिंग, बिल्ली है ना तो शी होगा, ठीक है, शी इज ईटिंग बिरयानी, स्पाइसी बिरयानी एट अ स्टॉल। चलिए ये अब देखिए, बिरयानी का हमने उसको बताया कि ये एक स्टॉल पे बैठ के बिरयानी खा रही है स्पाइसी, ठीक है। तो अब देखिए ये सेम करेक्टर, ये ऑलमोस्ट ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट सेम करेक्टर इन्होंने यहाँ पर बिरयानी खाते हुए दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टोरी जब बिल्डअप हो रही होती है ना, तो मैं क्यों लेयरिंग मेथड्स का आपको बता रहा हूँ कि बाजू का जब आप स्टोरी डेवलप कर रहे होते हैं ना, तो आपके जहन में एक एक चीज़ होती है, लेकिन जब आप उस करेक्टर को देखते हैं कि भाई ये काम कर रहा है, तो आपके जहन में कुछ और आइडिया आ जाते हैं। अब देखिए इस लेयर पे जब मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे लगा कि यार ये इस स्टॉल पे मज़ा नहीं करेगा, इसको चाहिए कि ये थोड़ा मजीद नेचुरल लुक देते हुए हम इसको रोड साइड के किसी स्टॉल पे बिठाए। तो हम यहाँ पर लिख लेते कि सिटिंग एट रोड साइड, मतलब रोड के किनारे बैठी है, एट अ ट्रेडिशनल पाकिस्तानी ढाबा, ठीक है। और बैकग्राउंड में हम चाहते हैं कि ट्रक्स वगैरह है, ठीक है, एंड ट्रक्स इन बैकग्राउंड। तो क्योंकि अभी इसने मार्केट में इसको जनरेट करके दिया, तो हम चाहते हैं कि ये वहां पर आ जाए। तो अब इस लेयर में हम मजीद उसी सीन में, ये अब एक ही सीन हम वो कर रहे हैं, ठीक। इसको आप मल्टीपल सीन भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि लेयरिंग का एक मेथड है। अगर तो कोई कम्प्लेक्स सीन आपसे नहीं बनाना तो आप उसको लेयर बाय लेयर भी बना सकते हैं। अच्छा जी, ये देखिए अब इसने बना के दिया। अब अब बिल्कुल एनवायरनमेंट आप चेक करें कि एनवायरनमेंट को कैसे हमने चेंज किया, ठीक है। पहले हमने सब्जेक्ट चेंज किया, फिर उसको एक्शन हमने ऐड कराया, फिर एक्शन के बाद हमने अब एनवायरनमेंट हमें वो वाली पसंद नहीं आई, तो इस लेयर में हमने एनवायरनमेंट चेंज कर दी, ठीक है। तो अब ये ऑलमोस्ट आपकी स्टोरी इससे कंप्लीट हो रही है, तो आप इसको यूज कर ले, ठीक है। अगर तो आप मजीद इसमें टच देना चाहे, लाइटिंग इंप्रूव करना चाहे, ठीक है, वो तो वो चीजें भी हम इसमें इंप्रूव कर सकते हैं। अब बिलफर्ज मैं चाहता हूं कि यार ये दिन का वक्त है, मुझे सनसेट वाली
चीज़ चाहिए, ठीक है? अब हम लाइटिंग चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि लाइटिंग से मैंने आपको कहा था उससे इमोशंस चेंज होते हैं, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अब हम सनी वेदर और दिन का वक्त है, इसको हम सनसेट में तब्दील कर लें, मतलब सूरज गुरूब होने वाला टाइम, ठीक है? तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वार्म सिनेमैटिक सनसेट लाइटिंग, ठीक है? और हम थोड़ा सा एटमॉस्फेयर को वो क्या क्या एंगल को भी थोड़ा चेंज करना अगर चाहें तो वाइट शॉट। अब हम चेक करते हैं। अच्छा, ये अब इसने जनरेट करके दी। अब देखिए लाइटिंग इसने चेंज कर दी, ठीक है? अब इस लाइटिंग का अपना एक वो है मज़ा है, ठीक है? और इससे एक अलग सी फीलिंग्स आ रही है, पीछे लोग भी बैकग्राउंड में जिस तरीके से बैठे, तो ये आपको दिखाने का मकसद ये था। ये अब आप एक प्रॉम्प्ट से भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हर सीन लेयर बाय लेयर जनरेट करनी है, हर सीन नहीं, ये मैं सिर्फ आपको ये तस्वर सिखा रहा हूँ कि जब कम्प्लेक्स सीन होंगे तो आपने लेयर्स को यूज़ करने हैं, लेयर बाय लेयर आपने उसमें एडिशन करनी है। और फिर अगर तो आप एक्सपर्ट हैं और आपको प्रॉम्प्ट लिखना बिल्कुल सही तरीके से आता है तो फिर तो कोई मसला नहीं, फिर आप एक ही प्रॉम्प्ट में ये सारी चीज़ आपको जनरेट करके दे सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात एक्सपर्ट्स भी जो है ना, तो वो भी लेयर्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात आपके ज़हन में जो चीज़ होती है ना, वो रिफाइन होती है जब आपके सामने कोई मिसाल आती है। तो जब आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं, एक स्टेप पे उसने कोई चीज़ दी, अब जैसे मिसाल के तौर पे एनवायरनमेंट आपने चेंज किया, ठीक है? तो वो बाज़ार वाली लुक इनिशियल आई, तो वो मुझे मतलब ये अब अंदर की फीलिंग थी कि यार इस बाज़ार में इसको नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए किसी रोड के किनारे पे, हो सकता है किसी और। अब ये देखें यहाँ पर आ जाती है तख्लीकी सलाहियतें, ठीक है? क्रिएटिव थिंकिंग। ये अब हर बंदे की अलग नौइयत की होती है, हर अदीब की अलग होती है, ठीक है? हर आर्टिस्ट की अलग होती है। वो एक पूरी एक दुनिया है, ठीक है? और वो जिस तरह कहते हैं कि स्काई इज़ द लिमिट, तो ये एआई ने आपको इतना इख्तियार दे दिया है। तो आज का लेक्चर इतना ही था, और अगर आपको ये कोर्स मुफीद लग रहा है तो यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, टेक विद माज। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने दोस्त अहबाब और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आप ये कोर्स शेयर कर सकते हैं, ताकि वो उन लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।